हाफिज, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया तुमने। 3 साल तुम मेरे पास रही, याद आओगी तुम। क्या हुआ? जहरी सी बात है, अब घर नहीं लेना मम्मा जी, क्या हो गया? घर तो लेना, गाड़ी के वगैरह अजीब लगता जानी। बस कर दो, अपना हाल देखो क्या कर रहे हो। क्या हाल हुआ मेरा? क्या हुआ मुझे? आप रेस्ट नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे हो और लगे हुए बस व्लॉगिंग पे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। परे हो नवा व्लॉग आ गया जी, नवा व्लॉग आ गया। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमने 28 दिसंबर आपके भाई की बर्थडे से पहले इंशाल्लाह 500 के सब्सक्राइबर टच करने हैं, ताकि हम एक ग्रैंड मीटअप कर सके। वहां पर इकट्ठे केक काटेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अच्छा जी, अब आज का सीन क्या है? सीन ये है कि मैं करने वाला हूँ एक छोटा सा, एक इमोशनल सा, एक प्यारा सा प्रैंक अम्मा के साथ और शायद बाबा के साथ भी हो जाए। प्रैंक क्या है? प्रैंक ये है कि मैं उन्हें कहने वाला हूँ कि जी हमें गाड़ी सेल करनी पड़ेगी। सेल क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप सबको पता है इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर, दिसंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर के एंड तक मैंने पेमेंट करनी है अपने घर की, जिसका हमने टोकन एक हैवी वाला बयाना एक हैवी वाला किया हुआ है, उसकी बकाया पेमेंट रहती है, वो करनी है। तो अब वो हमसे अरेंज नहीं हो रही, और वैसे भी जहां पर हमने घर लिया है उन्होंने कुछ उसके फंड्स वगैरह, कुछ उसके अंदर ड्यूटीज वगैरह, कुछ टैक्सेस वगैरह बढ़ा दी हैं, तो पैसे थोड़े से शॉर्ट हो गए। मम्मा जी गाड़ी सेल करनी पड़ेगी, देखते हैं अम्मा का रिएक्शन क्या होगा। गाड़ी हमने दे के भी आनी है, गाड़ी बेचनी भी है, लेकिन वो इसलिए नहीं बेचनी कि पैसे कम है, वो इसलिए बेचनी है क्योंकि हम नई गाड़ी लेने लगे हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले छोटा सा प्रैंक करेंगे अम्मा के साथ, बाबा के साथ, कि भाई गाड़ी बेचनी पड़ेगी, कुछ देर हमें बाइक पे या उबर के ऊपर आना जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं अम्मा के। ओए इधर कौन बैठा है? ये कौन बैठा है? भैया की जान बैठी है। अच्छा अभी पता क्या है, अभी अम्मा रेडी हो रही हैं क्योंकि मैं अम्मा को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आप सबको पता है अम्मा को डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है, उनके जो वो निशान पड़ रहे हैं, खारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है। पहले चलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, उसके बाद आज हमने सामान भी लाजमी भेजना है, लाजमी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी 2 अदद बहनें जिनकी शादी हम आपको पता है थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। जितना कि हमारी पसली है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स की मेरे साथ जितना साथ है, हम उनका काम करवा रहे हैं। तो आज उनकी इंशाल्लाह चीजें जो हमसे अरेंज हुई हैं वो भी भिजवानी है। आओ जाके देखते हैं अम्मा तैयार हुई है या नहीं, निकले फिर जल्दी से काम स्टार्ट करें। मम्मा जी रेडी नहीं हुए? मैं तो रेडी क्यों नहीं आनी? हाथ कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? नहीं दिखाओ, चेक करवाओ जरा। नहीं यार, हाथ अम्मा का कुछ बेहतर नहीं हो रहा, और गर्दन के पीछे भी हल्की हल्की इसी तरह की रैश हो रही है। तो अभी जाकर चेक करवा लेते हैं, निकले फिर बिस्मिल्लाह करें। अच्छा मेरी बात सुनो पापा जी, कल डॉक्टर साहब का मैसेज आया था, अम्मा के सामने आया था वॉइस मैसेज, जब हम सरगोदा जा रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा को लेके आए, मैंने अब उनके भी दांत लगाने हैं। अम्मा के परफेक्ट हो गए, मैंने कहा जी जबरदस्त हो गए। आप बताओ कब का टाइम देना? मैंने नहीं जाना, मेरे ना तो दांत ना लगाओ, मुझे मोटरसाइकिल ले दो। अफजल साहब साग दा हाथ च इन्ना अल्लाह ने शिफा तकलीफ होंदी नहीं, पता ही क्या क्यों नहीं लगवाने? उन्होंने मोटरसाइकिल ही पई हुई ना। अच्छा जी मेरी बात सुनो, चलो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम ना आवाम से फैसला करवा लेते हैं। आप लोगों को मिले थी और क्यों नहीं रही? मेरे पास 2 साल पहले मोटरसाइकिल थी। 3 साल पहले? 2 साल चलो 2-3 साल पहले। 2 साल पहले थी, मेरी नजर कमजोर हो गई थी, इसलिए मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल को बेच दिया। नहीं, क्यों? बाबा क्यों? घर में नहीं रहते थे, कभी ना कहीं निकल जाते थे। अच्छा हुआ ऐसे था, 2 से 3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पापा की आंखों में ना सफेद मोतिया उतर आया था। ठीक है, अब पापा को मैंने मना कर, पापा को अल्लाह का शुक्र है कोई काम नहीं होता, घर पे ही होते हैं, अम्मा के साथ लड़ लेते हैं या मिनसा के साथ खेल लेते हैं, डेट सीरियस जिम चले जाते हैं। तो पापा ने बाइक लेके एवं ही कहीं ना कहीं निकल जाना। मैंने आके देखना पापा कहाँ पर है, माँ हमने ढूंढना है पापा गए। पापा गए। ठीक है, अब एक दिन एक्सीडेंट करवा के आ गए, गोडे छोटे छिलवा के अपने आ गए। मैं कहा कहाँ गए थे? कितने भी नहीं एवं निकला था, एक्सीडेंट हो गया। फिर जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि इनको अल्लाह माफ करिए सफेद मोतिया था, सफेद मोतिया आंखों में था, और दोनों आंखों में। बस मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बाइक उठाकर सेल कर दी। सेल क्या कर दी, ऐसे ही मैंने दे दी किसी को। अब 2 से 3 साल हो गए, अब इनकी आंखों का ऑपरेट भी करवा लिया है, लेंस भी लगवा लिए हैं मोती के जो लगने थे। बाइक नहीं मैंने इनको लेके दी। लेके देनी है। क्यों लेके देनी है? आपको बाइक लेके दूं ताकि आप घर पे मिलो ही ना। नहीं मैं कहा जाता एवं ही फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है, एवं ही फिरते रहते हैं। आ जाके मरमा से जाइदा, मलसा वासे किधरे नहीं जाइदा। वो तो मैं गड्डी चला गया ना, नहीं गड्डी से नहीं, फिर भी किधरे जाना किधरे मोटरसाइकिल मैं कहता करवा लो कि दांत लगवाना चाहिए या फिर बाइक लेके देनी चाहिए। उन्होंने जाना दो में कम करा। चलो मम्मा जी निकले, आ जाओ यार, आ जाओ। इधर आओ।
जो मैं कल गिफ्ट मुझे मिला ना सरगोदे से, गिफ्ट नहीं मिला, वो जबरदस्ती आप लेके आए हो। अब ये 200 साल साग कौन खाता रहेगा, अल्लाह माफ करे, पूरा दाबड़ा भर के आपने साग का बना लिया है। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह किस चीज का बोलूं मैं, साग है कि ये अल्लाह माफ करे कोई कोहे नूर है ये। नजर लगी तो अच्छा नहीं बनेगा। अल्लाह करे ना अच्छा बनता है, टाइम खत्म हो, खाएगा कौन इसको। ये देखो यार, ये भी पड़ा हुआ है, अभी वापस आके और जो चीजें लेनी है वो भी लेके आनी है, ताकि आज की आज इस काम को भी खत्म किया जाए। चलो यार, बिस्मिल्लाह। मेरी जान ज्यादा बजा रही है। हाँ जी, परसों निकल रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आराम से। करते रहना पीछे से मुझे मिस, फिर क्या करोगे। आए मैं इसे बहुत करूंगी, पर मैं इस चीज से बड़ी खुश हूँ कि मेरी बीबी के दिनों में मेरा बेटा जा रहा है। इंशाल्लाह वीडियो कॉल चलती रहेगी आपसे मेरी ना, वीडियो कॉल में मैं आपको व्लॉग पे ले आऊंगा। ओके, 2-3 दफा दिन में मुझे बड़ी शक्कर छोड़ी वाली मेरे दिल के टुकड़े। चलो जी। A few moments later. चलो जी। अरे आप किधर? फैन फॉलोइंग तेरे यार की यूके में मम्मा की फैन फॉलोइंग की बढ़िया भाई। अच्छा हुआ ऐसे था कि यहाँ जिस डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे का टाइम दिया था। मुझे लगा कि चलो 10 बजे का टाइम दिया, 12-1 बजे चले जाएंगे। मैं 2 बजे पहुंचा 12-1 बजे। डॉक्टर साहब ने कहा चल चंडी हो, कोई चक्कर नहीं। डॉक्टर साहब चले गए। खैर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, 4 डॉक्टर्स और आ गए, मम्मा के साथ तस्वीरें। मम्मा जी क्या बात है भाई, क्या ही बात है। अब वहां पर एक डॉक्टर थी बहुत ही अच्छी, उन्होंने अम्मा से कहा है कि आप सुबह 10 बजे आ जाएं, मैं खुद आपका जो है वो चेकअप करवा दूंगी। तो हमने सुबह 10 बजे अब दोबारा जाना है। अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके जो निजाम आपको मैंने पहले बताया था वो स्टार्ट करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा लेके आएंगे अम्मा को, कल चेक करवा दूंगा। परसों की मेरी फ्लाइट है, तो मैं अपनी जान का काम करवा के जाऊंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और हैदर हमें कहाँ से मिल गया? हैदर की यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल है। हमने हैदर को फोन कर दिया था, भाईजान अगर आप वेले हो गए हैं तो आ जाए, अंदर जाना हमने भाई। ठीक है, हैदर को मैंने कॉल कर दी थी, भैया अगर आप वेले हैं तो आ जाए। उनका भाई क्लास खत्म हो गया, मैं आ जाओ फिर हमने जाना, जरा एक काम है हमें, आ जाओ। कौन सा काम? बताता हूँ, मम्मा के सामने नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है। जबली गाड़ी रोक जरा, मैंने यहाँ से लहसुन प्याज अदरक, मेरी हर चीज खत्म हुई घर में। यार प्याज अदरक को रो रहे हो यार। अच्छा सेलिब्रिटी हूँ तो मैंने खाने वाली चीजें कोई नहीं कर लेके आई मैं। कोई यार नहीं यार, रोक भाई। चलो जी, हो गई शॉपिंग माँ बेटे की। भाई घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ जी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक गोभी। अल्लाह अकबर। आजा भाई, आजा 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 आजा। तुझे प्लान बताऊं आज का, क्या खुराफाती आइडिया तेरे भाई के दिमाग में आया। भाईजान मेरे दिमाग के अंदर आइडिया ये आया है, गाड़ी तो हमने आज सेल करनी है। क्योंकि परसों की फ्लाइट है, उससे पहले गाड़ी देनी है और गाड़ी लेनी भी है। लेकिन शायद गाड़ी हम वापस आके लेंगे, अभी नहीं लेंगे। लेकिन अम्मा को मैंने कहना है कि पैसे कम हो गए हैं, जो हमने घर के पैसे देने हैं ना, घर की जो पेमेंट देनी है उसके अंदर पैसे कम हो गया, हमें गाड़ी सेल करनी पड़ रही है। ये आपके पास दिमाग में आता कैसे है? अल्लाह की कसम, जब मैं वॉशरूम में बैठता हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं ना। सुबह मुझे आइडिया आया, मैं कहा जी अब तो यही प्रैंक होगा। उन्होंने पहले वो होती हैं, फिर बाद में उनका और परेशान हो जाएंगी। और परेशान क्या, 10 मिनट में बता देना मैंने उनको। अंदर जाएंगे, अम्मा और बाबा दोनों अंदर है, कोई मेहमान आए हुए मिलने। जैसे ही वो फ्री होते हैं उनको बताएंगे जी पैसे थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाइक ले लेते हैं ना, या फिर उबर वगैरह पे फिर लेंगे, कोई बात नहीं, खैर है। तो वो कोई नहीं, उन्होंने तो कहना ठीक है। उन्होंने तो कहना है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी तो होती है ना। परेशानी तो होती है। ठीक है, शुरू करिए, शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो बच्ची की शादी है, आपको पता है। उसका सामान लेके आज लाजमी भिजवाना है। फ्रिज भी 2 दिन हो गए घर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो भिजवाना है। लोडर नहीं, पिकअप पे होएगा। हाँ, 2-3 चीजें और भी लेनी है, अभी रस्ते से वो भी लेनी है। फिर आगे जाना है, गाड़ी देके भी आनी है आज। ठीक है, आ जा। मम्मा जी क्या कर रहे हो? ये मैंने साग काटा, इसको धोने की कोशिश। यार छोटा सा ना मसला हो गया एक ना, अभी फ्रेश ही हुआ। क्या अल्लाह खैर करे? अल्लाह खैर ही करे, परेशानी वाली बात नहीं है तो चीज़ अपनी ही है। लेकिन अब सर पे पड़ गई है तो करना तो पड़ेगा। क्या मेरा सगो व्लॉग चल रहा था, मैंने तो जाना था एक जगह पे, मैं चलो ये नया सैपा बीच में डाल गया। अब क्या हुआ? क्या अल्लाह खैर? यार वो घर की पेमेंट करनी है, पता ना आपको। 20 दिसंबर लास्ट डेट है जिसका बयाना किया हुआ। तो उनका भी फोन आया, मेरे सामने आया फोन। उनका ना सोसाइटी वालों का फोन आया अभी। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सोसाइटी के चार्जेस जो है ना वो इंक्लूड किए हैं, जो कम से कम कोई 20-25 लाख रुपया प्राइस जो है वो मजीद अप हो गई है। जो हमारे घर की एक्चुअल प्राइस थी ना, उससे 20-25 लाख रुपया ऊपर एक्स्ट्रा देना। फिर क्या करें? तो मेरे पास तो इतने पैसे कैश इन हैंड नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करूँ, क्या मैं बेचूँ ऐसा? या मैं तो किसी से नहीं मांगने वाला, ना मैंने मांगी कभी, तो क्या करें, कोई आइडिया दो। हमारे पास कुछ है नहीं जो बेचे हम ऐसा। हाँ, चीज़ अपनी वो एक चीज़ बना के एक चीज़ बेचना तो वैसे अच्छा नहीं लगता। फिर भाई उनको देना भी है। वो तो कह रहे हैं कि आप ज़ियारत पे जाने से पहले हमें पेमेंट दे के जाएं। और मैंने कहा जी क्या हो गया, मैं कहा जी मैं कहाँ से दे के जाऊँ आपको? खैर है, मेरे पास पैसे थोड़ी हाथ में पड़े हुए हैं, पैसे मेरे कहीं से आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि जी मैं आपको कुछ कर देता हूँ और कुछ मैं आपको वापस आके करूँगा। तो 25 लाख रुपया ऊपर एक्स्ट्रा बनाया उन्होंने। इतने ज्यादा पैसे और 1 करोड़ तो छोड़े, वो तो हमने देने थे ना। ऊपर एक्स्ट्रा जो हमें 25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, टैक्स लगा दिया ना मामा जी। गवर्नमेंट का टैक्स है कुछ, फिर सोसाइटी का टैक्स है। नहीं टेंशन पड़ गई, अब क्या करेंगे? अब मैंने और हैदर यही सोचा कि गाड़ी सेल कर रहे हैं फिर भी फिलहाल के लिए। आये अल्लाह रहम करे, गाड़ी से हम क्या करेंगे? गाड़ी के बगैर नहीं। मामा थोड़े देर ऊपर सुपर में फिर लेंगे, बाइक एक आधी ले लेंगे, कोई बात नहीं। और क्या है आपके पास 25-30 लाख वाला जो आप सेल कर दो? कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर वही बात में जो गोल्ड शोल्ड पड़ा हुआ था वो भी इतने का नहीं था, लेकिन वो सारा चोर ले गए। नहीं गाड़ी करके मैं दिल को कुछ और गाड़ी देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे यार? मामा थोड़ी देर गुजारा करना पड़ेगा, फिर और कोई हल नहीं है ना मेरे पास। मैंने अभी फोन किया अपने दोस्त को, शोरूम वाला दोस्त है मेरा, इसके सामने किया। हैदर का भी जानने वाला, मेरा भी जानने वाला। तो उसको मैंने कहा यार कागजी कार्रवाई का टाइम मेरे पास। मेरी बात सुन, हम लोग 20-25 उनको देने के लिए गाड़ी सेल कर देंगे, दोबारा पैसे आएंगे तो गाड़ी यार कितना लंबा कितना प्रोसीजर हो जाएगा। आप जहाँ पर टांग फंसाई हुई है पहले वो काम तो करना ही करना है ना। नहीं वो ठीक, उनको ऐसे करना नहीं चाहिए इतने ज्यादा। मामा वो जो उन्होंने करवाया था ना स्टैम्प पेपर, उसके अंदर लिखा होता है कोई भी टैक्सेस वगैरह अगर बढ़ेंगे तो हमने पे करना ही करना है, जब तक हम प्रॉपर्टी के मालिक पूरे नहीं बन जाते तो हमने करना ही करना। लगी अब और कुछ है ही नहीं, फिर यही करना चाहिए। मैंने अपने दोस्त को फोन किया है, मैंने ना अपने दोस्त को फोन किया, उसका शोरूम है, उसे मैंने कहा कि यार मैं कागजी कार्रवाई का टाइम मेरे पास फिलहाल नहीं है, आप गाड़ी मुझसे ले लो, मैं साइन एक सिंपल स्टैम्प पेपर कर देता हूँ कि मैंने गाड़ी सेल कर दी, मुझे कैश दे दो ताकि मैं कल की डेट में उनको दूँ, और परसों की मेरी फ्लाइट है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, उसको गाड़ी शाड़ी दे तो समझ नहीं लगी ना, आनंद फानन गाड़ी है, दोपहर तक हमारे पास थी और अभी जो आपको गाड़ी देनी पड़े। नहीं दिल को ना कुछ आप करवाओ, टेंशन ना लो, जिंदगी रहे, गाड़ी फिर आ जाएगी इंशाल्लाह, और आ जाएगी। ठीक है आप जा रहे जी? मैं शारदा जा रही। क्यों? मिठाई है ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। आपके निकाह की मिठाई देने जा रहा हूँ। मामा जी इधर दुख है और आप मिठाइयाँ बांट रहे हो। मेरी बात सुनो, हाँ जी। कुछ नहीं हो रहा है वैसे। और नहीं अभी मुझे फिर डाउन ना करो यार, मैंने ज़ियारत पे भी जाना, अभी मेरी पैकिंग तक नहीं हुई। चलो जाइली वाले साहब को। मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापसी पे ऊबर पे ही आऊँगा, ठीक है ना? हाय अल्लाह, ना कैसे मेरे दिल को कुछ हो रहा ओके बाय, चल यार। यार कैसे आपने किया ये सब कुछ? हंसी कैसे कंट्रोल किया, चेक किया? मेरी भी मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल ऐसे से कर रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा था, ऐसे से कर रहा था पागल। मैं कहा पागल हंसी ना पवे, वरना सारा जो हमारा प्रैंक है ना वो स्पॉइल हो जाना। आइए क्या हाल है, ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? आ गए हो? लेट तो नहीं हुए? आपने मुझे इस चौधरी ने भी मेरे निकाह से पहले व्लॉग लगा दिया, मतलब मेरे व्लॉग से पहले ही व्लॉग लगा दिया। चलो अच्छा व्यूज आ गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैंने अभी सिर्फ वो वाला व्लॉग लगाया है। हाँ। पहले व्यूज आते थे लेकिन उस पे तकरीबन 1.5 लाख व्यूज आए हैं और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अच्छा पहले व्यूज आते थे, कितने आते थे यार यही कोई 500-600 व्यूज गल्ला सुन। और उसमें कितने आए हैं? 1.5 लाख। पागला ये रज्जे फैमिली का कमाल है। किसका कमाल है? हाँ जी, एक व्लॉग से। हाँ, उसके बाद बाकी में भी उसके बाद जो सी मैंने 2 वीडियोस पोस्ट की हाँ। हैं, उसके बाद भी उस पे के पे लगे हैं व्यू। एक व्लॉग से चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ हो गया, जबरदस्त हो गया ना। और तो नहीं था कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है वो पूरा ओए यार इससे हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई तेरे घर आके दावत खाएंगे, ठीक है, जब जिस दिन हमारी गाड़ी चेंज हो जाएगी। अब गाड़ी मैंने अभी लेनी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ये गाड़ी आज दे दूंगा, ठीक है ना? गाड़ी मैंने अभी लेनी नहीं है क्योंकि मैंने पहले जाना है ज़ियारत पे, टाइम अभी नहीं है मेरे पास। गाड़ी आपको दे देंगे। चले वेट कर रहे हैं अंकल, मेरा ख्याल है 2-3 फोन मुझे भी आ गए हैं। चले ठीक है, चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, निकलते हैं और अंकल को ये गाड़ी दे के आते हैं। वापसी हम कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे फिर हम गाड़ी लेके आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमने गाड़ी कौन सी ली है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी घर से हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम किसी रुकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, वहाँ से 2-3 चीजें हमने जो और लेनी है अपनी बहनों के लिए जिनकी शादी है, पहले वो ले लेते हैं। पिकअप में लोड करवा के घर से फ्रिज भी और ये जो चीजें अब हम लेंगे ये भी सब लोड करवा के फिर आगे जाते हैं शोरूम को। भाई 10-15 मिनट और लेट हो जाएंगे, मसला तो नहीं? चलो ठीक है, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। छोटा सा काम है आपसे, आप भी कहते होंगे बट साहब तभी आते हैं जब कोई काम होता है। आए भाई मुझे चाहिए एक LCD, ठीक है, अच्छी सी। ठीक है। हमारी एक अदद बहन की शादी है, हमने उसे गिफ्ट भेजना है, और एक अदद चाहिए वॉशिंग मशीन, वो भी अच्छी सी, अगले घर से शिकायत ना आए। बेफिक्र हो जाए जनाब, शिकायत आएगी नहीं बट तो दिखाएं कोई जबरदस्त सर। अच्छा जी ये आ गई हैं कुछ LCDs, ये पड़ी हुई है जी इको स्टार, ठीक है भाई इको स्टार चाइना की है जी, ये है तो चाइना की। इस टाइम जितनी भी LEDs आ रही है ना वो सारी चाइना की आ रही है। सैमसंग ब्रांड है ना ये? लेकिन है इसको जो हैंडल कर रहा है ना वो सैमसंग कर रहा है, ठीक है। सैमसंग कि हायर की ले लें या ओरिएंट ले लें? ये LED लें, इसकी 2 साल की वारंटी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो जनाब हम हाजिर हैं बट साहब। डन हो गया, फिर ये वाली कर दें। एक LCD कर दें और वॉशिंग मशीन बताएं। वॉशिंग मशीन है जनाब, आपको दिखाएं। ए केड़ी वॉशिंग मशीन है? बेबी वॉशिंग मशीन है, तो किदान है स्पिनर है,
ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है मम्मी डैडी, है ना? ये जबरदस्त है। किसकी है? सैमसंग की हायर की है? ये हायर की है। हायर ने दी है वॉशिंग मशीन जिसमें बेल्ट नहीं है। ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा कंप्लेन आ जाती है। हाँ, बेल्ट की कंप्लेन आती है। मेरी माँ भी बड़ी कंप्लेन करती थी, बेल्ट लत की जा, बेल्ट लेके आ, छट्टा स्पीड स्लो हो गई है उसका। ये सही है, अच्छी है, शिकायत तो नहीं आएगी? सिस्टम है जिस तरह गाड़ी का गेयर होता है। हाँ, शिकायत तो नहीं आएगी ना? ये कर दो, डन कर दो, फटाफट कर दें और मुझे पिकअप देते हैं। घर पे मेरे एक फ्रिज पड़ा हुआ है, वो फ्रिज भी पिक करवाना, घर का एड्रेस पता ही है आपको, ठीक है? ये एक हो गई, उसके अलावा वो हमारी इको स्टार की एलसीडी हो गई। ये सारा आप पिक करवाएं, मैं एड्रेस देता हूँ आपको, आज के आज भेजना, ठीक है? अच्छा जी, चीजें हमने परचेज कर ली हैं। अब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, सैयदी मामू ने बताया था, तो सैयद साहब को फोन कर लेते हैं, नंबर मेरे पास उनका है, उनको बता देते हैं कि जी ये चीज मैं यहाँ से डिस्पैच कर रहा हूँ, ये जो है वो पिकअप वाले का या रिक्शे वाले का लोडर जो भी नदीम भाई मंगवाएंगे, इसका नंबर है, आपको रिसीव हो जाए तो हमें काइंडली बता दीजिएगा भाई, फोन करिए सैयद साहब को, बात करवाओ मेरी, ताकि उनको हम बता दें कि जी ये रिक्शे का नंबर है और ये रिक्शे वाले का नंबर है। आप उससे रब्ता करके हमें बता दीजिएगा जब आपके पास वो पहुँच जाए। ये जी जा रही है बेल। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? रजब बात कर रहा हूँ मैं, कैसर भट्ट का भांजा। अच्छा भाई, ऐसा है कि सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आपको बताना था बस कि यहाँ से लोडर रक्षा मैंने लोड करवा दिया। एक अदद फ्रिज है हायर का, उसके बाद फिर एक अदद वॉशिंग मशीन है जिसके साथ ड्रायर होता है, वो भी हायर किया, और एक अदद इको स्टार की एलसीडी है। रक्षे वाले का नंबर और रक्षे का नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आधे पौने घंटे में आपके पास पहुंचेगा। आप काइंडली उससे टाइप कर लीजिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और मेरी बहन को प्यार दीजिएगा मेरा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लो जी भाई, मुझे नंबर बता दें। तैयार हो गए? हाँ, मुझे नंबर बता दें रक्षे वाले का और रक्षे का भी, मैं उन्हें सेंड कर दूँ और आ जाए, बिल बना दें, मैंने निकलना है यार। ये ले भाई, थैंक यू। चलो भाई, चलो चलो चलो। चलो जी, पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अंदर चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि मैंने अंकल से बात की थी कि अंकल जी शादी से फौरन नई वाली गाड़ी आपसे ले जाऊंगा। अब मेरी बीच में फ्लाइट आ गई है, मैंने जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करें, क्या सीन बनेगा? अगर मैं गाड़ी अंकल को दे दूंगा, अंकल से गाड़ी ले लूंगा, तो मैं उसको शूट कब करूंगा, आपको कब दिखाऊंगा? चलते हैं अंकल के पास, अंकल ही हमें कोई बेहतर हल जो है इसका बताएंगे। अच्छा, जल्दी से एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैं आपको कुछ गाड़ियां दिखाऊंगा जो मेरे इर्द गिर्द खड़ी हैं। इनमें से एक गाड़ी अपनी है जो हमने ले ली है, ठीक है? मैं आपको राउंड करवाता हूँ और गाड़ियां दिखा देता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि भाईजान हमें शक है कि आपने ये वाली गाड़ी ली है। सबसे पहले आ गई MG, फिर आ गया जी डाला, फिर आ गई क्रूजर तो खैर आप सबको पता ही है कि अभी नहीं लिया हुआ, लेकिन चलो ऑप्शन में आ गया। फिर ये सिटी आ गई, पीछे वो स्पॉटेज आ गई, और ये भी एक डाला आ गया। डाला ना भाई? हाँ, ये भी एक डाला आ गया। ये 7 वीजल आ गई और वो साथ एक सिविक आ गई। अब ये 7-8 गाड़ियों में से आपने देख के बताना है जो आपने देख लिया कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई हमें शक है कि आपने ये लिया है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैंने आपको टाइम जो है वो कुछ और दिया हुआ था, लेकिन मसरूफ इस तरह की बन गई कि मैं नहीं आ सका। नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे पता था अभी आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है। हम आपके लिए हाजिर है, हर दम हाजिर है। ताबेदार, बड़ी मेहरबानी करेंगे, हम हाजिर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी आपसे बात हुई थी कि जी 3 तारीख को निकाह है, 4 तारीख को मैं अपनी वाली गाड़ी देके आपसे नई वाली गाड़ी ले जाऊंगा, लेकिन वो कुछ प्यार करने वाले लोगों ने इस तरह का काम कर दिया कि आपकी जो बहू है उनका चेहरा रिवील कर दिया, जो कि मैं नहीं चाहता था और ना ही वो खुद चाहती थी। फिर एक दिन सारा वेस्ट हो गया। मैंने नया व्लॉग बनाया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि अब हो तो गया ये काम, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से मसरूफियत खराब हो गई। अब मेरी परसों की फ्लाइट है, ठीक है? मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। फेवर ये चाहता हूँ कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं गाड़ी जो है ना वो बहुत जल्दी में लोगों को दिखा दूं। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ अपनी फैमिली को भी घर जाके और रजब फैमिली को भी यूट्यूब पे भी, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है और फेवर सिर्फ ये है कि आप मेरी वाली गाड़ी जो है वो रख ले, कोई मसला नहीं, उसको आप उसको बेचें। जो मैंने नई गाड़ी आपसे लेनी है ना, वो मैं ज़ियारत से आऊंगा 22 तारीख को, 23 को है सैटरडे, संडे वाले दिन 24 तारीख को मैं गाड़ी आपसे पिक कर दूंगा। जी ठीक है रजब मियाँ, जैसे आपका हुक्म सर आंखों पे ना किया करे ऐसी बातें, ना किया करे। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, जैसे आपका हुक्म। लव यू हो गया। भी हाजिर है। और मुझे बताएं कोई छोटी गाड़ी मिल जाएगी घर पे रहने के लिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी जब मैं आपको दे दूंगा तो हैदर ने घर पे ही होना करना है, ठीक है? और अम्मा वगैरह के लिए कोई गाड़ी चाहिए होगी। हो जाए, अभी गाड़ी भी दे देता हूँ, आंदा भी चाहिए, हैदर को कह देना मुझे जब भी हुक्म करें, गाड़ी बड़ी चाहिए, बड़ी भी पहुंच जाएगी। नहीं, छोटी गाड़ी कोई अम्मा के लिए, बाबा के लिए आने जाने के लिए बस, ठीक है? आई लव यू अंकल जी, थैंक यू। ये वाली गाड़ी आप रख ले, ये आपको सेल हो गई। मैं आऊंगा ज़्यादा से आते ही और अपने घर जो अम्मा और बाबा बैठे हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से गाड़ी दिखाएंगे ना, ऐसे नहीं जल्दी के अंदर हमके मगरों ला दे बस, ठीक है? दिखा दी, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से, ठीक है अंकल जी? जी, लव यू। ओके जान, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया तुमने,
3 साल तुम मेरे पास रही, याद आओगी तुम। लेकिन ये है कि मशीनरी है, अपडेट तो करनी है। 3 साल इसने मेरा साथ निभाया, कभी तंग नहीं किया। तुम बहुत याद आओगी जान। और अंकल ने जो हमें गाड़ी दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अंकल ने हमें तुम्हारी पर्सनालिटी को ऑल्टो शॉल्टो या कोई और गाड़ी सूट नहीं करती, तुम ये वाली जो है वो साथ ले जाओ। जबरदस्त हो गया। जब ज़ियारत से वापस आ जाओगे तो ये वापस कर देना, और जो गाड़ी तुमने परचेज की है वो ले जाना। जबरदस्त हो गया। मैं तो कहता हूँ यही रख लेते हैं हम भाई, क्या बात है लेवल। अब उस गाड़ी से सामान निकाल लेते हैं, या मेरे ख्याल में उन्होंने निकाल ही लिया है। जो सामान हमारा पड़ा हुआ, परफ्यूम, ब्रश, वॉलेट वगैरह ले लिया भाई। ठीक है, ये सारा सामान हम ले जाते हैं और निकलते हैं घर को, क्योंकि अम्मा लोगों को घर पे गाड़ी की जरूरत होगी। अंकल ने हमारा वो मसला जो है वो सॉर्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, ओके अंकल जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपका मैं डिनर पे इंतजार कर रहा हूँ, आपने जरूर आना है। मेरी बात सुनो, डिनर से माफी नहीं मिलती मुझे। ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अंकल और अंकल का जो बेटा है जी, बजिद है कि आपने डिनर करना है हमारी तरफ। हैदर भी मेरे साथ ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। चले इंशाल्लाह अंकल जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। फील आ रही है ना, मिनी पजारो है ना, तो हवा में फील आ रही है। वरना हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी नीचे है, सड़क के साथ लगी होती है। ये थोड़ी सी ऊंची सी गाड़ी है। अच्छा जी, खैर अभी हम घर जा रहे हैं। हैदर भाई को उनके घर छोड़ देंगे, फिर जाएंगे अपने घर। और अम्मा के फैंस, अम्मा के फैमिली मेंबर्स, अम्मा के जो प्यार करने वाले हैं बेशुमार हैं, उनसे मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ कि मैं अम्मा को अभी नहीं बताने वाला कि हमने अपनी गाड़ी ले ली हुई है। ये भी समझ लो अपनी ही है। अम्मा को मैं यही कहूंगा कि अंकल ने दिया कि चलो बच्चे घर में जरूरत होती है, जब आप वापस आ जाओगे फिर अपनी गाड़ी का कोई जुगाड़ कर लेना, तब तक ये यूज कर लो। अम्मा मुझे डांटेंगी, मुझे पता है कि तू क्यों लेके आया गाड़ी, हम ऊपर पे चले जाते, बाइक पे चले जाते। खैर है, तो करना ये है कि अम्मा को मैं वापस आके जब गाड़ी ले लूंगा तब अम्मा को दिखाऊंगा, एक ही बार सरप्राइज दूंगा। अब अम्मा को 10-12 दिन मेरे वापस आने का वेट करना पड़ेगा, तब तक अम्मा को थोड़ा सा जरा परेशान ही रहना पड़ेगा। प्लीज मुझे गालियां मत दीजिए ना, नहीं देखेंगी व्लॉग। मेरा बशिंदा इधर ही है। जैसे ही व्लॉग अपलोड होगा ये अम्मा को वहां से मतलब ना किसी तरीके से बचा कर लेगा। हाँ, हाइड कर लेंगे क्या, नहीं आज तो माँ जी व्लॉग आया ही नहीं। माँ जी को पता साथ में व्लॉग आता है, माँ जी देखेंगी फौरन। वे पहले ही व्लॉग देख चुका होगा, या अम्मा से वो व्लॉग हाइड करना है हमने मेरे आने तक, बस। उसके बाद मैंने गाड़ी का जिक्र ही नहीं करना। अगले सारे व्लॉग अम्मा देखेंगी, उसमें मैं गाड़ी का जिक्र करूंगा ही नहीं। जैसे ही मैं आऊंगा अम्मा को सरप्राइज हाँ तब दिखाएंगे, और अपनी ही गाड़ी दिखाएंगे। ठीक है जी, पहुंचते घर जाके देखते हैं क्या तासुरात है। चलो जी, आजा मम्मा जी किधर हो, क्या कर रहे हो? चीजें समेट रही थी मौला की। आए क्या बात। हाँ, ये सारा ना डिस्टर्ब हुआ था, कुरान पाक वगैरह, फिर अलम जो भी हमें तोहफे में आए हुए हैं ना, सब कुछ अच्छा, आप दे आए गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी तो नहीं गया था, पैसे ले आया हूँ। पैसे उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिए। कैसे रात का टाइम है भाई, आप कैश ना लेके जाओ, पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए और गाड़ी में उन्होंने दे आया। क्या हुआ? जहरी सी बात है, आप घर नहीं लेना मम्मा जी, क्या हो गया? घर तो लेना, गाड़ी के बगैर अजीब लगता जानी। गाड़ी के बगैर अजीब नहीं लगे, आप गाड़ी रखो। जब आप ज़ियारत से वापस आ जाओगे 10-12 दिन आपके घर गाड़ी कौन सी रहेगी? मैं कहा जी कोई भी नहीं रहेगी, ऊपर पे जाएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, आप ये गाड़ी ले जाए। गाड़ी जब आप वापस आएंगे अपनी गाड़ी का कोई बंदोबस्त कर लेंगे, तब मुझे ये गाड़ी वापस कर देना। आपको नहीं लानी चाहिए थी बेटा। क्यों? हम इतनी जल्दी कहाँ से गाड़ी का लाखों की चीजें कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे पैसों का। आ जाएगी गाड़ी, गाड़ी के बगैर कौन सी जिंदगी है? 1-2 लाख नहीं है, गाड़ियां महंगी आती हैं। और यार अब अंकल ने जबरदस्ती दे दिया तो मैं क्या करूँ मम्मा जी? ए देखो, ए काम चेक करो, वाह। बुलाओ मरीदा बुलाओ मरीदा पाके नाम के बिदन करने आप शेर बादशाह के स्कूल। आए मिलके खाएंगे। हम ही मरीद है आपके। हाँ जी, मिलके खाएंगे। अच्छा, आओ मैं आपको खाना दूं पहले। आज भूख बड़ी शदीद लगी है जी, खाना नहीं खाया सुबह से। यार आप बस कर दो, अपना हाल देखो क्या कर रहे हो। क्या हाल हुआ मेरा? क्या हुआ मुझे? मैं आपको दिखाता, रुको जरा। क्या? ये जरा मुझे दिखाओ। क्या दिखाना है? जो व्लॉगिंग कर करके आप रेस्ट नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे और लगे हुए बस व्लॉगिंग पे। ये सुबह से नहीं, कल रात से। हाँ, ये कमर में शदीद दर्द निकले, फिर भी भाई साहब लगे हुए हैं। कल रात से ही ये निकली हुई है, रेस्टलेस। उसके बाद सारे निजाम इकट्ठे, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब 2 दिन रेस्ट कर लो, फिर बाद में आपने ज़ियारत पे जाना है। 2 दिन कहाँ पर, सिर्फ कल का दिन है, परसों की फ्लाइट है। अच्छा कोई बात नहीं, खैर है, इनका प्यार मिलता है तो सारा निजाम चल रहा है। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। कोई बात नहीं, गाड़ी आने जाने वाली चीज है, दोबारा आ जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह पाक ने दी थी पहले, अभी भी अल्लाह पाक ने ही दी है, कोई मसला नहीं है। मेरे मालिक ने नई गाड़ी दी है और पहले से बहुत बेहतर दी है। मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, मुझे गालियां नहीं निकालनी। अम्मा की जो अभी चेहरा थोड़ा सा डल हुआ है ना, उसको चाम और फिर ज्यादा मजीद प्यारा करने के लिए हमें वेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही हम नई गाड़ी उनको दिखाएंगे और खूबसूरत सी, अम्मा ने खुश हो जाना। अभी के लिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। कमर मेरी इस कदर दर्द है कि मैं बता नहीं सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके। ईरान वाले व्लॉग्स भी आते रहेंगे, ज़ियारत आपको भी साथ साथ करवाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।